boys and girls. A very warm welcome to Supergrads YouTube channel. I welcome all of you to yet another session of our series जहां पे हम बात कर रहे हैं हैक्स की, ट्रिक्स की और टेक्निक्स की। आज मैथ्स के सेशन में हम लोग जो चैप्टर लेकर आए, टॉपिक लेकर आए हैं, वो है नंबर सिस्टम, आप सभी का फेवरेट, राइट। और आईबी मैट बीबीए की आप तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर की, तो ये वीडियो आपके बेहद काम का है। छोटा सा वीडियो है, 5 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के अलग अलग टॉपिक्स के हम लोग लेकर आए हैं, और हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हैक्स और ट्रिक्स टेक्निक्स होती हैं जो आपके बेहद काम आ सकती है आपकी प्रिपरेशन में, आपके मॉक टेस्ट में और इवेंचुअली आपके एग्जाम में। ठीक है, सो फटाफट से देखते हैं 5 टेक्निक्स। मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि 5 में से आपकी फेवरेट अच्छी ट्रिक आपको कौन सी लगी। ठीक है, 5 में से फेवरेट आप बताइएगा। उसके बाद आप एक छोटा सा हम असाइनमेंट आपको देंगे बेस्ड ऑन द 5 ट्रिक्स। 5 में से किसी एक ट्रिक के ऊपर हम लोग बेस्ड एक क्वेश्चन देंगे और देखते हैं आप कितने अच्छे से चीजों को ग्रास्प कर पाए, उसको अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो वो क्वेश्चन 6th क्वेश्चन होगा जो सेशन के एंड में रहेगा, तो आपकी लर्निंग भी चेक हो जाएगी कि आपने इस वीडियो से सीखा कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, वो 5 क्वेश्चन कौन सा है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। कभी कभी क्योंकि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं इंदौर, रोहतक, जिपमेट, एनपैट, प्राइस, सिम्बियोसिस, राइट, सीयूईटी, इन सब में यू माइट फाइंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा और देखें आपकी अप्रोच क्या है, कैसे करते हैं। आप एक बार रीड करें, मैं सॉल्व करता हूँ, हैक देता हूँ, ट्रिक्स देता हूँ आपको जल्दी से। लेट एक्स वाई एंड जेड बी डिस्टिंक्ट इंटीजर्स that are odd and positive, which one of the following statement cannot be true? Cannot be true मतलब false। तो हमें इन 4 स्टेटमेंट्स बताना है कौन सा false है। Which one of these 4 is false? ठीक है, अब जो उसने बोला हुआ एक्स वाई जेड के बारे में, वो क्या बोला, डिस्टिंक्ट है, ऑड है, पॉजिटिव। ठीक है, तो क्यों ना मान लिया जाए। इसको बोलते हैं प्लग इन करना वैल्यूज को, बहुत काम आता है कई बार। हर क्वेश्चन में नहीं कर सकते, बट जहां कर सकते हो वहां जरूर करना चाहिए। डिस्टिंक्ट बोल दिया, डिस्टिंक्ट ले लो। एक्स को आप यू कैन टेक ऑड, बोला हुआ है, यू कैन टेक ऑड 5 ले सकते हो। ठीक है, वाई को आप 3 ले सकते हो, जेड को आप यू कैन टेक 1। डिस्टिंक्ट बोला है, डिस्टिंक्ट ले लो। ऑड बोला है, सारे ऑड बोले, पॉजिटिव, तीनों चीज ले लिया अपन ने। ठीक है, डिस्टिंक्ट भी है, ऑड भी है, पॉजिटिव भी है। ठीक है भाई, अब क्या करें, सिर्फ रख के ही तो देखना है हमको, एक्स वाई जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां रख सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, एक्स इज 5। ठीक है, और वैसे भी ऑड इंटू ऑड ही आएगा, तो ऑड ही होगा, वैसे भी हम कर सकते हैं डायरेक्टली, है ना। बट कभी कभी एक्सप्रेशन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, तो इन दैट केस आप वैल्यूज अज्यूम करके उसको सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, तो करके भी आप देख सकते हो, है ना। तो 5 इंटू 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 15 आ गया, जो कि एक ऑड है, तो ये वैल्यू ट्रू आ रही, टी लिख देता है। ठीक है, सेकंड चेक करते हैं। ठीक है, एक्स माइनस वाई बोला है, तो 5 - 3 हो गया, और उसका स्क्वायर है 5 - 3 का स्क्वायर बोला है, इंटू जेड बोला है, जेड तो हमने 1 ही लिया हुआ है, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया। उसने बोला इवन, बिल्कुल इवन आ रहा है, तो ये भी हमारा ट्रू हो गया, हमें निकालना है फॉल्स। फिर थर्ड, उसने बोला एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो एक्स प्लस वाई इज 5 + 3 -1, 5 + 3 इज 8 -1 इज 7 हो गया। उसका स्क्वायर, है, और ये एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई इज हाउ मच, 5 + 3 दैट इज 8। ठीक है, तो इवन इंटू 49 ऑड है, और ये इवन, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, इवन ही आएगा। 49 × 8 इट बी इवन, यहाँ इवन ही लिखा हुआ है, वी आर नॉट सॉल्विंग इट, हमें तो इवन ऑड ही निकालना है, तो इवन ही आएगा, इवन इंटू ऑड, ये भी बात ट्रू है। एंड लास्टली लेट अस चेक, अब तो यही होगा फॉल्स, दिख भी रहा है, क्योंकि ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स ही होना है। फिर भी एक बार देख लेते हैं, एक्स माइनस वाई बोला है, तो 5 - 3 हो जाएगा 2, वाई प्लस जेड बोला है, तो 3 + 1 हो जाएगा 4, और एक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स प्लस वाई माइनस जेड से, एक्स प्लस वाई इज 8 - 1 इज व्हाट, 7। ठीक है, तो इवन इंटू ऑड वुड बी इवन, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑड, तो यही वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको सिंपली जो उसने बोला है एक्स वाई जेड के बारे में, उनकी वैल्यूज को वैसे अज्यूम कर लेना है, ऑप्शन पुट अप करके देखना है, प्लग इन करके कौन सा स्टेटमेंट सही है या फॉल्स है, कैसा भी पूछ सकता है। तो दिस वाज द फर्स्ट हैक, राइट, प्लग इन द वैल्यूज, जैसा बोला है वैसे लेके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली, यहाँ भी क्वेश्चन आप रीड कीजिएगा, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है लेट एन इज प्रोडक्ट ऑफ 3 बिग वैल्यूज, लार्ज वैल्यूज, 1421 मल्टीप्लाइड बाय 1423 मल्टीप्लाइड बाय 1425, दीज आर लार्ज वैल्यूज, बिगर वैल्यूज। ठीक है, और पूछा है कि इस एन को, इस प्रोडक्ट को हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो रिमाइंडर क्या है, राइट। सो हालांकि लाइक इंदौर के एग्जाम में तो आपको ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर मिलता है, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, बड़ी सी वैल्यू आ भी जाएगी, उसको डिवाइड बाय 12 भी कर सकते हो, बट रिमाइंडर पूछा हुआ है। ठीक है ना,
तो उसको तो डिवाइड करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है। सो और किसी एग्जाम में ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर नहीं होता है, किसी भी और एग्जाम में इंदौर के अलावा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? हैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुनिएगा ध्यान से। आप क्या करें, है ना, आप क्या करें, इन नंबर्स को इंडिविजुअली 12 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट नंबर को भी कीजिए, सेकंड को भी कीजिए, थर्ड को भी कीजिए, और जो रिमाइंडर्स आएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज फैंटास्टिक, राइट? सो ये तो प्रोडक्ट के बारे में बात है, अगर नंबर्स ऐड भी हो रहे होते हैं तो भी रिमाइंडर्स निकाल के उन रिमाइंडर्स को ऐड कर दो, चलेगा। ठीक है। या प्लस माइनस भी हो रहे होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हो रहा था, तो रिमाइंडर्स को भी रेस्पेक्टिवली प्लस माइनस कर दो। जो ऑपरेशन आप नंबर्स पे लगा रहे हो, सेम ऑपरेशन उनको उनके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स पे लगा दो, तो थिंग्स विल बिकम इजियर। दिस इज द हैक व्हेन इट कम्स टू रिमाइंडर। ठीक है। सो क्या करें, इसको सेपरेटली डिवाइड करो 12 से, रिमाइंडर कितना तो देखते हैं। सो 1421 डिवाइडेड बाय 12, सो इसको करें, रिमाइंडर कितना हो रहा है, 14 को डिवाइड किया 12 से, 1 टाइम्स 12, 14 माइनस 12 इज 2, 222, कितना रिमाइंडर आएगा, 22 को डिवाइड किया 12 से, 12 10, 10 विल बिकम 101, 12 8 से 96, 5 बच रहा है, राइट? यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो 5 आ रहा है, करेक्ट? ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया 12 से, रिमाइंडर 5 आया। और अब जो नेक्स्ट नंबर है वो इससे कितना ज्यादा है, इट इज +2, राइट? तो रिमाइंडर भी कितना ज्यादा आएगा इस रिमाइंडर से, वो भी +2 होगा, तो इंटू 7 कर दो। ये जो नेक्स्ट नंबर है वो इससे कितना ज्यादा है, वो भी +2 है। ठीक है, 23 25, तो रिमाइंडर नेक्स्ट कितना आएगा, वो भी 2 ज्यादा आएगा, तो ये 9 हो जाएगा, करेक्ट? तो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग दीज लार्ज वैल्यूज एंड फाइंडिंग द प्रोडक्ट, राइट, इट इज बेटर टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ these remainders and divide this product by 12 to get the quick remainder, जल्दी आ पाएगा, राइट? सो इसी को आप डिवाइड कर दो 12 से, दिस इज द हैक फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है। सो आप इसको मल्टीप्लाई पूरा भी कर सकते हैं या फिर वैसे कर दीजिए, 5 7 35, है ना, इंटू 9, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। और चाहो तो इसको फर्दर डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है। तो अब 35 को आपने 12, जैसे आपने 1421 को डिवाइड किया था 5 आया, तो 35 को भी आप डिवाइड कर सकते हो 12 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 24, 11 आ जाएगा, राइट? 11 इंटू 9 कर सकते हैं। 35 को हमने सेपरेट डिवाइड किया 12 से, तो रिमाइंडर में 11 मिला। 11 इंटू 9 किया तो कितना आया, ये तो हम सब जानते हैं, 99 आया। डिवाइड बाय फिर करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, फाइनली 3 आ जाएगा। ठीक है। तो इट्स कूल, इस मेथड को आप जरूर फॉलो करें। ठीक है। तो रिमाइंडर्स को आप प्रोडक्ट में, समेशन में, डिफरेंसेस में रिप्लेस कर सकते हो नंबर से। नंबर्स को रिप्लेस कर दो इन रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स के साथ एंड गेट द आंसर क्विकली। दिस वाज सेकंड हैक। थर्ड हम लोग चेक करते हैं, ये स्पेशल क्वेश्चन है, आई एम नॉट सेइंग कि दिस वुड कीप ऑन कमिंग, लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल कम फ्रीक्वेंटली, बट अगर ऐसा आता है तो एक पर्टिकुलर हैक है, राइट? उससे चीजें आसान हो जाएंगी। अब पूछा क्या उसने, ऐसे देखने में आपको डिफिकल्ट लगेगा। एन जो है वो 55 क्यूब, मैं लिख देता हूँ एन को अच्छे से। एन इज 55 क्यूब प्लस 17 क्यूब माइनस 72 क्यूब, दिस इज एन। पूछा है एन किससे डिविजिबल होगा, ऑप्शन में दिया हुआ है किससे डिविजिबल होगा। अब देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा है, 55 क्यूब निकालो, 17 क्यूब निकालो, 72 क्यूब निकाल के माइनस करो, फिर एक वैल्यू आएगी, फिर उसको चेक करो, शायद आप स्किप कर दो। बट ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो आप। ठीक है। कुछ है इस क्वेश्चन में खास, बिकॉज सिमिलर टू नंबर्स क्यूब प्लस सेकंड नंबर्स क्यूब माइनस थर्ड नंबर्स क्यूब उसने दिया हुआ है, राइट? सो इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, यू फाइंड कि यार ये भी अप्रोच होती है क्या ऐसे क्वेश्चन करने की, बिकॉज एलजेब्रा का एक आइडेंटिटी यूज हो रहा है इसमें। वो बताते हैं कौन सा है, 55 क्यूब प्लस 17 क्यूब, इसको माइनस को मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसको ऐसा लिख रहा हूँ, -72 होल क्यूब। कुछ हमने हल्का सा चेंज जरूर किया है, बट बेसिकली कुछ हमने इक्वेशन को छेड़ा नहीं है, राइट? ओरिजिनली ही है बेसिकली, बट शेप उसका चेंज हुआ है। -72 का होल क्यूब वुड गिव यू -72 होल क्यूब, राइट? नेगेटिव का होल क्यूब, -1 का होल क्यूब माइनस ही आता है, तो माइनस आ जाएगा। ठीक है। बट उसको ब्रैकेट में रख के हमने पर्पस एक सॉल्व करना चाह रहे हैं, व्हाट इज दैट पर्पस। सो अब देखो ध्यान से, एन हमारा क्या बन गया, इस नंबर को ए मान लो। ठीक है। सो हमारी आइडेंटिटी हमें दिखनी चाहिए। ठीक है। तो दिस इज ए क्यूब प्लस 17 को बोल दो बी, बी क्यूब प्लस इस पूरे नंबर को हम बोल रहे हैं सी, सी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, है ना? याद कीजिए अगर आपने, ठीक है, पढ़ा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू होती है थ्राइस ऑफ ए बी सी, राइट? बट अंडर सर्टेन कंडीशन। व्हाट इज कंडीशन? दो कंडीशन होती है।
बट अभी फिलहाल के लिए मैं बोल सकता हूँ अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 होता, ठीक है, दूसरी कंडीशन एक और होती है, और या तो ये हो जाए या फिर इक्वल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए। फिलहाल की हम बात करें तो ये एप्लीकेबल हो रही है। ठीक है, ए कितना है 55, बी कितना है 17, सी कितना है -22। तो ए बी सी को जब जोड़ोगे तो आ रहा है 0। तो जब एबीसी का सम 0 होता है तो क्यूब्स का सम होता है थ्राइस ऑफ एबीसी। द सम ऑफ क्यूब्स इज थ्राइस ऑफ एबीसी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ। हम बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ ए बी सी, 55 इंटू 17 इंटू -72। तो ये पूरा एक्सप्रेशन, वो क्यूब व्यूब निकालने की आपको कोई जरूरत नहीं है। दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। अब कितना सिंपल हो गया। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये जो नंबर है, ये जो प्रोडक्ट है, इनमें से किससे डिविजिबल होगा। तो हम लोग चेक कर सकते हैं। हमें 3 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 17 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, राइट। 3 भी दिख रहा है और 17 भी दिख रहा है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, एन की जो वैल्यू है, वो 3 और 17 दोनों से डिविजिबल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। क्लियर। तो बहुत ही अच्छी चीज थी। कभी कभी आपकी यू शुड हैव आईज टू सी दोज थिंग्स। तो व्हेन यू सॉ लॉट ऑफ क्वेश्चंस यू कैन फिगर इट आउट कि यार इसको हम ऐसे कर सकते थे, अदरवाइज टाइम लग जाता। ठीक है ना। फैक्टराइजेशन कितने फास्ट हो गया अगर हमें सिर्फ इतनी सी बात पता हो। आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है। नो, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आपको पता है कि इंदौर को स्टोरीज बहुत पसंद है, राइट। बड़ा कुछ, बहुत कुछ लिखेगा, उसको समझो, रीड करो, कॉम्प्रहेंड करो, फिर अप्लाई करो। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। बट ये जो पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, राइट, एक बार रीड करें। थ्री फ्रेंड्स रिटर्निंग फ्रॉम अ मूवी स्टॉप टू ईट एट अ रेस्टोरेंट। After dinner, they paid their bill and noticed the bowl of mince at the front of counter, at the front counter. Sita took one third, मैं अंडरलाइन करता हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्वेश्चन क्रैक करने के लिए। सीता took one third of the mince but returned four. वापस उसने जितनी थी उसके अंदर उसने वन थर्ड ली और बाकी चार, उसमें से चार वापस कर दी। शी हैड अ मोमेंट्री पैंग ऑफ गिल्ट, यार मैं चोरी कर रही हूँ, गिल्ट हुआ, उसने चार रख दी। फिर फातिमा, नेक्स्ट इज फातिमा, देन टुक वन फोर्थ, जो बच गई थी उसमें से वन फोर्थ उसने लिया, एंड व्हाट वाज लेफ्ट बट रिटर्न थ्री फॉर द सिमिलर रीजन। ईश्वरी देन टुक, जो बच गई थी उसमें ईश्वरी ने फिर हाफ ली, एंड रिमाइंडर ऑफ द रिमाइंडर बट थ्रू टू बैक, उसने दो वापस डाल दी into the bowl. The bowl had only 17 minutes left when the raid was over. ठीक है, मतलब तीनों ने जब कुछ लेके वापस डाल के, राइट, सब काम कर लिया, राइट। सो अल्टीमेटली 17 बची हुई हैं मिनट्स अभी भी उस बाउल के अंदर। हाउ मेनी मिनट्स वर ओरिजिनली इन द बाउल। ओरिजिनली कितनी बाउल में मिनट्स थी। तो कुछ स्टूडेंट बड़े स्मार्ट होते हैं, जैसे क्वेश्चन को रीड करते हैं तो बोलते हैं यार ओरिजिनली पूछा हुआ है, सारे ऑप्शन में दिए हुए हैं ओरिजिनली। ठीक है, सारे जो ओरिजिनल बाउल में जितने मिनट्स होंगे सब ऑप्शन में तो दिए हुए। स्टार्ट किससे करें, है ना। हु वाज द फर्स्ट गर्ल, आई थिंक हु वाज द सीता वाज द फर्स्ट गर्ल, राइट। वन थर्ड उसने पिक किया, वन थर्ड पिक किया, तो भाई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो थ्री का मल्टीपल हो, तभी तो वन थर्ड ले पाओगे। तो पहला पहला कैच तो यही है कि वन थर्ड है कौन सा ऑप्शन, किसका वन थर्ड कर सकते हैं। तो 37 का वन थर्ड होगा नहीं, डेसिमल वैल्यू आएगी, राइट। सो ये कैंसिल हो गया। 36 पॉसिबल, इसका वन थर्ड पॉसिबल है। 43 का वन थर्ड पॉसिबल नहीं है, इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी। 48 का भी वन थर्ड पॉसिबल, यू गेट इंटीजर वैल्यूज। तो अब बी और डी पे कुछ लग रहा है। जैसे जैसे उसने बोला है वैसे वैसे आप करोगे तो यू रीच। हमें लास्ट में कितना मिलना चाहिए, जो भी उसने ऑपरेशन बोला, ऐसा किया वैसा, है ना, इतना निकाला फिर इतना वापस डाला, सब करते हुए लास्ट में कितना आना चाहिए, जो हमें लास्ट में दे देगा 17, वो हमारा आंसर होगा। इतना बचना चाहिए सारे ऑपरेशन करने के बाद। तो हम बी को चेक करेंगे एक बार, फिर डी को चेक कर लेंगे, राइट। तो दिस इज द वे वी शुड क्रैक इट। 36 मान के चलते हैं, लेट्स से ये 36 आई है। स्टार्ट करते हैं 36 में से वन थर्ड। ठीक है, 36 का अगर सीता वन थर्ड पिक कर रही है मिनट, तो बचा कितना, टू थर्ड। ठीक है, तो इसका हम टू थर्ड देखते हैं, बाउल में रह गया होगा। कितना हुआ ये, 12, 12 टाइम्स 12 टू द 24, तो बाउल में बचा है 24। ठीक है, सो वन थर्ड टू थर्ड हो गया। ठीक है, वन थर्ड ऑफ द मिनट्स, और उसने फोर सब्स्टिट्यूट कर दिया। आई थिंक कुछ मिस्टेक हो रही है। थ्री, 12, 12 टू द, सही आ रहा है, 36। ठीक है, तो दिस इज 12 टू द 24 हो गया। 24 में फोर उसने वापस डाल दिया, फोर उसने वापस डाल दिया। ठीक है, इतना बचा होगा, वन थर्ड उसने पिक किया, तो इतना बचा होगा, जैसा बोल रहे हैं हम करके देख रहे हैं। इतना बचा होगा, 24 बचा होगा, उसने फोर वापस डाल दिया, गुड। फोर वापस डाल दिया, 28 हो गया। ठीक है भाई। अब क्या,
अब फातिमा आ रही है, 1/4 पिक कर रही है, ठीक है, इसका 1/4 अगर पिक करेगी तो 3/4 बचेगा, है ना। इसका अगर 1/4 पिक कर लिया तो 3/4 ऑफ 28 बचेगा मिंट के अंदर, मिंट्स बचेंगी मतलब बाउल के अंदर, ठीक है। दिस इज 21, इसको कैंसिल करोगे 7 टाइम्स 7 3 21 हो जाएगा। 21 में उसने वापस कितनी डाली, 3 डाली, ठीक है भाई, तो 24 हो गया, ठीक है। यहाँ तक 24 हो गया। अब क्या करें, 24 का हाफ लिया उसने तो हाफ बचा होगा, हाफ ऑफ 24 इज लेफ्ट, दैट इज 12 इज लेफ्ट। उसने वापस कितनी की, उसने 2 वापस की, कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, क्या 17 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा, इसीलिए आप जब 48 से ट्राई करेंगे तो यू विल गेट परफेक्ट 17, फाइनली 17 लेफ्ट आउट होगी। तो आप जैसा उसने बोला है ऑप्शन आप लीजिए उस वैल्यू को, ओरिजिनल वैल्यू को, एंड जस्ट अप्लाई द प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है उसमें चलने दीजिए, लास्ट में 17 जिसमें बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। इस टॉपिक का भी बड़ा क्रेज है स्टूडेंट्स में, ट्रेलिंग जीरोस कैसे निकालते हैं एट द एंड ऑफ सम फैक्टोरियल। यहाँ पे मैंने 120 फैक्टोरियल लिया हुआ है, ट्रेलिंग जीरोस, ठीक है। ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, बट ट्रेलिंग जीरोस का क्वेश्चन आया और किसी फैक्टोरियल में, किसी नंबर के फैक्टोरियल में आपको ट्रेलिंग जीरोस काउंट करने हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपल डायरेक्टली आपको काम करना है। क्वेश्चन इसी टाइप का होना चाहिए, ट्रेलिंग जीरोस एंड सम नंबर्स फैक्टोरियल। तो क्या करेंगे, द हैक सेज, इतना सिंपल सा है कि आपको 120 फैक्टोरियल बोला है तो आपको सिर्फ 120 लेना है, ठीक है, और डिवाइड करना है 5 से। 5 से कितना आएगा भाई, क्वोशंट कितना आएगा, 24 आएगा। 24 को फिर से आपको लेना है और 5 से डिवाइड करना है, क्वोशंट कितना आएगा, 5 4 या 20 आएगा। अब 4 को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते 5 से, बिकॉज 4 इज स्मॉलर देन 5, तो स्टॉप हियर, राइट, एंड सिंपली ऐड 24 एंड 4 को ऐड कर दो, 28 हो जाएगा, ठीक है। दैट इज योर आंसर, यही करना है, ठीक है। तो 120 की जगह कुछ, 120 की जगह कुछ और आ गया नंबर, उसका फैक्टोरियल पूछा, उसमें टेलिंग जरूर पूछा है, तो 120 की जगह आप उस नंबर को चेंज करना, बट डिवाइड आप 5 से ही करोगे। हम रीजनिंग में नहीं जा रहे हैं बेसिकली, राइट, बट दिस इज द हैक, हाउ टू गेट ट्रेलिंग जीरोस एट द एंड ऑफ सम फैक्टोरियल, क्लियर। सो दिस इज 28 जीरोस होंगे जब 120 फैक्टोरियल के एंड में, लास्ट में, बिकॉज 120 फैक्टोरियल गोइंग टू बी ह्यूज वैल्यू, जब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। लास्ट में कितने जीरोस लगे होंगे, ट्रेलिंग जीरोस, 28, ठीक है। 5 से डिवाइड करना है, क्वेश्चंस निकालते जाओ, कहाँ रुकोगे, जब ऐसा नंबर आ जाए जो 5 से छोटा हो जाए, ठीक है, वहां रुक जाओगे, नहीं तो और डिवाइड डिवाइड करते जाते। 24, 24 एंड 4 ऐड किया, 28, दैट इज योर नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। तो ये थे 5 हैक्स, ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स, राइट। अब मेरे ख्याल से बारी है आपके क्वेश्चंस की। अगर आप सीख गए हो तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है, मैं थोड़ा साइड होता हूँ, आप क्वेश्चन नोट करो, आंसर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आई विल बी वेटिंग फॉर दैट, राइट गाइस। चलिए, तो आई होप यू मस्ट हैव नोटेड इट, ठीक है। The owner of a local jewelry store hired 3 watchmen to guard his diamonds, but a thief still got in and stole some diamonds. On the way out, the thief met each watchman one at a time. To each he gave of the diamonds he had then, and 2 more besides. He escaped with 1 diamond. How many did he steal originally? कितनी उसने स्टार्टिंग में चुराई थी? इसमें से आपको आंसर चुनना है, ठीक है। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आई विल बी पिनिंग द राइट आंसर, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, एंड स्कैन करके टेलीग्राम हमारा चैनल है सुपर गैट्स का, 10,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारा स्पेशल कंटेंट IPMAT BBA का मिलता रहता है, ठीक है। उसको जल्दी से ज्वाइन कीजिए स्कैन करके, राइट गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हमारा इस वीक फ्राइडे को लास्ट सेशन होगा इस हैक सीरीज का, जिसमें हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन लेकर आएंगे। ज्योमेट्री, यू नो, अगेन ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, दे आर क्वाइट यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो उसके लिए वेट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।